आप देख रहे हैं गुरु आयुर्वेद क्लासिकल चैनल और मैं डॉक्टर नरेंद्र मढ़ान। आज बताते हैं कि गठिया बाई में आप क्या करें घरेलू, क्योंकि गठिया बाई में लोग बाग पेन किलर खाते खाते परेशान हो जाते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत हो जाते हैं। हम आपको ऐसे कुछ उपाय बताएंगे जो आप अपने आप घर में कर सकते हैं, और अगर इन उपायों के बाद भी नहीं आपको कोई आराम मिलता तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि गठिया बाई ठीक हो सकती है। परेशान ना हो, समय लगेगा और उसके साथ साथ आपको कुछ परहेज करने होंगे, कुछ त्याग करने पड़ेंगे, क्योंकि हम खा पी करके ही अपनी ज़्यादातर लाइफ स्टाइल ख़राब करके रहन सहन से ही हम अपने रोगों को बढ़ा लेते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट पर कि गठिया बाई में आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। आप अश्वगंध का पंचांग उसका काढ़ा बनाएं और उसको अगर रोज़ काढ़े को 20 ग्राम के लगभग पिएं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। गोरखमुंडी अगर नहीं आपके पास है तो आपको बाज़ार से पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी। तो गोरखमुंडी का चूर्ण 8 ग्राम गर्म पानी से रोज़ लेने से आपकी गठिया बाई समाप्त हो सकती है। इसकी मालिश के लिए एक अद्भुत तेल हम बताते हैं। आप सरसों का तेल लें और उसमें आप बराबर का एरंड का तेल मिक्स करें, उसमें अजवाइन, अदरक या सौंठ, आप उसमें लहसुन आप रगड़ करके उसमें डालें, लौंग, और आप उसको काली मिर्च भी डाल सकते हैं और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आप इसको फिर धीरे 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 आंच पर पकाएं। जब वो पकते पकते उसमें झाग उठने लगें तो उसको रख दें और कुछ समय तक उस तेल को ऐसे ही रखे रहने दें। जब ठंडा हो जाए तो आप गठिया में जहाँ सूजन आई हुई है जोड़ों पे उसमें मालिश करें, उससे आपको बड़ा आराम मिलेगा। अगला फार्मूला है कि आप सूखे आंवले और गुड़ ये 25-25 ग्राम लें और इसको 2 गिलास पानी में उबालें। जब ये 1/4 गिलास रह जाए तब तक इसको आपने उबालना है, यानी कि 1/4 आपको ये सिरप बनाना है। और इसमें से आप धीरे धीरे 20 ग्राम 30 ग्राम आपको दिन में 2 या 3 बार लेना है। इससे आपको गठिया में बड़ा आराम मिलेगा। दूसरा है एरंड की जड़ और उड़द, इन दोनों को खूब अच्छी तरीके से उबालें। इनको जब उबाल लें, छान करके ठंडा हो जाए या पीने लायक हो जाए, उसमें आप अगर आपको शुगर नहीं है तो आप शहद मिला करके इसको ले सकते हैं। और इसको कम से कम 1 माह तक लें, आपको आराम मिले तो कुछ दिन और ले लें। और नहीं था, हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। गुड़ और मेथी इनका मिला करके आप पाक बनाएं, आप हलवे की तरह इसको बनाएं और इसको चाटने से, खाने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अगला फार्मूला है महानीम के बीज। महानीम के बीज को लेकर के उनका चूर्ण बना लें। आधा चम्मच आप सवेरे शाम पानी के साथ लें। अब महानीम है क्या? ये खैर का पेड़ होता है, ये नीम की तरह का ही होता है और नीम जैसे इसमें फलियां आती हैं। तो इसको पहचान अगर नहीं है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसका कोई फ़ोटो अगली वीडियो में दिखा देंगे। अब एरंड के तेल को गिलोय के काढ़े में, आपने गिलोय रस बहुत पिया होगा कोविड के टाइम पे, अगर इसी में ही आप एरंड का तेल मिला करके कुछ दिन लगातार पिएं तो आपके गठिया में आराम मिल जाएगा। और जो असाध्य समझ आ जाता है, अर्थराइटिस या संधिवात, उनमें भी सब आराम मिल जाता है। गिलोय से गठिया तो ठीक होती है, लेकिन मूत्र रोग भी आपके आराम से ठीक हो जाते हैं। इसके लिए आप और क्या उपाय करें और क्या खाएं क्या ना खाएं। आप सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल ठीक करें और स्वाद के चक्कर में ना पड़ें। आप गरिष्ठ भोजन ना करें ज़्यादा,
तली वली चीज़ें, बासी चीज़ें या फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज की ठंडी आइटम, ये आपको नुकसान देगी, क्योंकि ये एक तरीके से कफज रोग है और इसमें कफनाशक औषधि आहार व्यवहार किया जाता है। खाने में इसमें आप पुराने धान्य यानी कि पुराने चावल, कुल्थी की दाल, मूंग की दाल, ये जो धान के रूप में उपजते हैं, ये 1 साल पुराने आप खा सकते हैं। इसमें आप पुनर्नवा का प्रयोग करें, पुनर्नवा का साग खाएं, पुनर्नवा का रस पिएं, पुनर्नवा का चूर्ण बना करके लें। आप एरंड का तेल वो मालिश के लिए भी काम आता है और आप इसको दूध में डाल करके भी अगर पीते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। लहसुन को आप दूध में पका करके ले सकते हैं, आप दूध सब्जी में ले सकते हैं। इसको भून करके आप, कई लोग इसको वैसे ही निगलते हैं, लेकिन आप बिना दूध के अगर लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आपको पित्त बढ़ सकता है। अधिक खाने से इससे पित्त बढ़ जाएगा। आप सब्जी में परवल खाएं, करेला खाएं, सेंजना की सब्जी बना करके खाएं, सेंजना के चूर्ण भी बना करके, काढ़ा बना करके लिया जा सकता है। और दिन में प्यास लगने पर आप उबला हुआ पानी पिएं, उबाल करके ठंडा करके रख लें। आप गोखरू, विधारा, ये आप इनके काढ़े बना करके पी सकते हैं। और गौमूत्र का प्रयोग इसमें सर्वोत्तम है। अगर आप कुछ दिन तक अकेले गौमूत्र हल्दी डाल करके पिएं, और अगर सर्दियों में पीना है तो इसमें हल्दी के साथ में आप सौंठ भी डाल सकते हैं, तो इसमें बहुत से रोग समाप्त हो जाते हैं। आप अपने भोजन में अदरक का प्रयोग बढ़ा दें, इससे आपके कफ जो बढ़ा हुआ है, विकृत है, ये ठीक होगा। खांसी जुकाम में भी ठीक होगा और आपका गठिया रोग काफ़ी आराम मिलेगा। क्या ना खाएं? गठिया है तो क्या ना खाएं? आप खट्टी चीज़ें ना लें और मछली ना लें, गुड़ ना लें। आप गुड़ को औषधि के रूप में अगर कोई दिया जाता है वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन खाने में, भोजन में आहार की तरह आप गुड़ को ना खाएं। आप दूध कम पिएं, या आप दूध को भी लहसुन पका करके ले सकते हैं, उसमें हल्दी लहसुन डाल करके दूध ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दूध नहीं छोड़ सकते। आप पई का साग ना खाएं और उड़द की दाल की पीठी जो बना करके लेते हैं, उन्हें जितनी भी चीज़ें हैं वो ना खाएं। और अपने आप ध्यान रखना कि विरुद्ध आहार तो नहीं है, जैसे मछली खा करके दूध ले लेते हैं या मूली के साथ में दूध लेते हैं, इसको विरुद्ध आहार कहते हैं। ऐसे भोजन ना करें और आप रात्रि जागरण ना करें। सबसे ज़्यादा वायु कुपित होती है या बीमारियां जो सबसे ज़्यादा होती हैं वो रात के जागने से, दिन में सोने से, आपके कुसमय पर खाने से और आपके अत्यधिक परिश्रम करने से या अत्यधिक आराम करने से, इनसे मोस्टली आपके रोग उत्पन्न होते हैं। आपकी जिह्वा के स्वाद की वजह से होते हैं। आपका ऐशो आराम आप करो, मस्ती करो, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपके शरीर पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद, जय आयुर्वेद।